फंगल इन्फेक्शन एक तरह के नहीं होते, मल्टीपल तरह के फंगल इन्फेक्शन होते। जो सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो कि हम देखते हैं, जो कि बारिशों में बहुत ज्यादा होता है, वो हम उसे डर्मेटोफाइटोसिस या कॉमन भाषा में रिंगवर्म बोलते हैं, या दाद खाद खुद खुजली बोलते हैं नॉर्मल देसी भाषा के अंदर। तो ये एक तरह की फंगस होती है जो हमारे केवल स्किन के ऊपर रहती है। ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती है, केवल स्किन की ऊपरी जो लेयर है जिसे हम स्ट्रैटम कॉर्नियम बोलते हैं, उसी के अंदर मेनली रहती है। एंड इसके अंदर काफी सारे खुजली वाले दाने बन सकते हैं। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि लोग फार्मेसी पे जाके या फिर किसी और ने जो ट्यूब बताई उसको लगा के हमारे पास आते हैं। तो होता क्या है कि पहले तो वो बहुत अच्छा आराम कर देती है, मतलब जब आप उसको लगाएंगे तो इमीडिएटली तो जो ये ट्यूब लेके आते हैं बड़ा अच्छे से आराम कर देती है, बट अंदर ही अंदर वो उसको और फैला देती है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फंगस है वो हमारी जो दवाइयां हैं उनसे भी रेजिस्टेंट हो जाती हैं उन ट्यूब्स की वजह से, जो कि वो लोग किसी झोला छाप डॉक्टर से या फिर किसी रिश्तेदार ने जो रिकमेंड की या फिर फार्मेसी पे जाके जो दवाई की दुकान है उस पे जाके ले आते हैं। उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल आती है, और वहां की चमड़ी को भी वो पतला कर देती है। तो वो 5-10 दिन में आराम तो दे देती है, बट जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो और ज्यादा फैल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये नहीं करना है। एंड इसका यूजुअली ट्रीटमेंट हमें लंबे समय तक देना पड़ता है। इंडिया के अंदर क्या है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो इसके ड्रग्स को लेकर रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बन गया है। इसको भी हमारे लिए ट्रीट करना मुश्किल है। फंगल इन्फेक्शन के कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट कॉज मैं जो कि बता चुका हूँ, डर्मेटोफाइटोसिस या टीनिया, ये सब केसेस में फंगस से ही प्रॉब्लम होती है। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट कॉज है उसे हम बोलते हैं कैंडिडियासिस बोलते हैं उसको हम। उसकी वजह से काफी लोगों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, गुप्तांगों के ऊपर डिस्चार्ज आ जाता है, या तो वाइटिश सा डिस्चार्ज होता है, या वहां की स्किन में कट्स लगने लग जाते हैं। तो वो उसको हम कैंडिडा बोलते हैं, वो भी एक तरह का फंगस ही है। तो जैसे एक फंगस या फफूंद आप नॉर्मली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, नमी वाले एनवायरनमेंट में पाते हैं, वैसे ही हमारी जो स्किन के ऊपर भी जो फंगस ग्रो करती है, फफूंद ग्रो करती है, वो आप जहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा आता है वहां पर आएगा। तो काफी लोग क्या होता है, एक तो रेगुलरली नहाते नहीं है, अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, और साबुन लगा के नहीं नहाते हैं। काफी लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि साबुन अगर लगा के हम नहाएंगे तो वो ये फफूंद या फंगस बढ़ जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत। एक और जो हम देखते हैं कि काफी सारे लोग आजकल कॉटन कपड़ों की बजाय सिंथेटिक या नायलॉन या रेयॉन इन कपड़ों को बहुत ज्यादा पहनते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारे पसीना है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, एंड उसकी वजह से वहां पे और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती हैं और फंगस बढ़ जाती है। ज्यादा वजन या वेट अगर लोगों का ज्यादा है, काफी सारे जो पेशेंट्स हैं उनका वेट ज्यादा होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। अलग जो कारण है, अगर डायबिटीज है पेशेंट को, या मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी है, या शुगर की, जिसे हम शुगर की बीमारी बोलते हैं कॉमन भाषा में, अगर वो प्रॉब्लम है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है फफूंद या फंगल इन्फेक्शन का। सबसे कॉमन जो फंगल इन्फेक्शन है जिसे हम रिंगवर्म या डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं, उसके अंदर स्किन के ऊपर हमारे लाल कलर के निशान बनते हैं जिसमें खुजली बहुत होती है। गोल गोल लाल तरह के निशान बनते हैं जिसमें बीच से खाली होता है और साइड्स के अंदर केवल उभरा हुआ लाल निशान होता है, और उसमें से पपड़ी सी भी आती है। सबसे कॉमन तो ये है इसका साइड। इसके अलावा ये नाखूनों को भी इन्वॉल्व कर सकता है, सिर को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जैसे मैंने बताया कैंडिडियासिस, जो कि बहुत कॉमन है, वो यूजुअली प्राइवेट पार्ट्स के आसपास या फिर बॉडी की जो क्रीजेस हैं, बॉडी के अंदर, जैसे जहाँ पे दो बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जो कि ज्यादा नमी रहती है वहां पे भी हो सकता है, जिसको हम कैंडल इंटरट्राइगो बोलते हैं। जो प्राइवेट पार्ट्स का कैंडिडा होता है वहां से वाइटिश डिस्चार्ज आता है, वाइट गंदा पानी हम जिसे बोलते हैं वो आता है, जिसमें इचिंग भी होती है। या फिर मेल्स के अंदर स्पेसिफिकली वहां पे प्राइवेट पार्ट्स पे कट लगने लग जाते हैं, और वहां पे वाइटिश डिस्चार्ज वहां पे भी आता है, वाइटिश पानी वहां पे भी आता है।
सबसे जरूरी बात यह है कि जो आपके जो किसी फार्मेसी वाला है या फार्मासिस्ट है, दवाई की दुकान वाला है, उससे ली हुई ट्यूब ना लगाएं। उससे क्या होता है कि हमारे लिए जो ट्रीटमेंट करना और बहुत मुश्किल हो जाता है। जो 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 फंगल इन्फेक्शन है, फफूंद का इन्फेक्शन 15 साल पहले, 10 साल पहले 1 महीने के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता था, अब उसके लिए हमें 2 या 3 महीने दवाई देनी पड़ती है। सो खुद ट्रीट ना करें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। बचाव रखना अपने हाथ में है। वजन अगर आपका ज्यादा है तो वजन कम करें। अगर डायबिटीज आपको लग रहा है कि हो सकती है, या फैमिली में डायबिटीज है, तो एक बार डायबिटीज को चेक कराएं। और जो अपने कपड़े हैं वो हवादार पहने, खुले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने। ज्यादा टाइट कपड़े, सिंथेटिक कपड़े जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो ना पहने। अपना टावल है जिसको उसको अलग रखना चाहिए, और कपड़ों को ध्यान रखें। स्पेसिफिकली इस मौसम में धूप में सुखाना और अंदर से प्रेस करके पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि अपने में सारे जो पेशेंट्स आते हैं इस सीजन में उनको मैं बता रहा होता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।